मशीनों में बैठकर मशीनों पे काम करते करते खुद मशीन बन जाने वाला चीनी, जापानी युवा, अमेरिका केवल अमेरिकियों के लिए है यह कहने वाला अमेरिकी युवा, ब्रेक्जिट के समर्थन में और ब्रेक्जिट के विरोध में खड़ा ब्रिटेन का युवा, येलो वेस्ट की आग में दहकता हुआ फ्रांसी युवा, सोने की खदानें होकर भी सोने को छत नहीं और खाने को कुछ नहीं, इस अवस्था में मरने वाला अफ्रीकी युवा, तो हाथ में बंदूक लिए रणगाड़ों पे सवार और जिहाद की आग में सुलगने वाला पश्चिम एशियाई युवा, आज विश्व का समुच्च युवा वर्ग एक बेचैनी और असंतुष्टता की अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। दोस्तों, मैं इस बेचैनी को गलत भी नहीं मानता, बल्कि यह बेचैनी तो युवावस्था का सबसे खूबसूरत आयाम है। जब हम इस आयाम को विधायी दिशा की ओर मोड़ेंगे, तब मानव के भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए यह सबसे ऊर्जावान युवा चेतना होगी। महोदय, संपूर्ण मानवीय समुदाय के क्रमागत उन्नत होना, इसे ही तो सही मायने में विकास कहा जाता है। विकास के लिए युवा, इस विषय के दो द्वंद्व है, पहला विकास केंद्री, दूसरा युवा केंद्री। मैं इस द्वंद्व को संस्था और व्यक्ति के उदाहरण से समझाना चाहूंगा। जब किसी व्यक्ति का विकास होता है और संस्था का विकास नहीं होता, इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति ने संस्था का शोषण किया है। जब किसी संस्था का विकास होता है और व्यक्ति का विकास नहीं होता, तब इसका अर्थ यह है कि उस संस्था ने व्यक्ति का शोषण किया है। मैं इस मंच से पूर्ण जवाबदेही से यही कहना चाहूंगा कि समाज संस्था, राष्ट्र संस्था और राज्य संस्था ने अपने खुद के विकास के लिए युवाओं का शोषण किया है, क्योंकि आज इन सभी मानवीय संस्थाओं के विकास के लिए युवा निशिदिन कार्य करते आया है, परंतु युवा की अंतस्थ चेतना और अंतस्थ विवेक का विकास तो छोड़िए, उसका आर्थिक विकास भी नहीं हो रहा है। अब इन परिस्थितियों को बदलना चाहिए। इन संस्थाओं को भी युवा के विकास के लिए कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे पंढरपुर के वारी का मार्ग तुलसी की माला से होकर गुजरता है, वैसे ही विकास की ओर जाने का मार्ग युवाओं से होकर गुजरता है। दोस्तों, 2020 में जनसंख्या की मध्यम आयु में अमेरिका की आयु 37 वर्ष, चीन की आयु 42 वर्ष, तो जापान की आयु 48 वर्ष होगी। वही दूसरी ओर भारत की आयु केवल 28 वर्ष होगी। यानी केवल भारत के विकास का ही नहीं, तो विश्व की विकास की जिम्मेदारी अब भारतीय युवाओं पर है। इस दायित्व का हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। महोदय, भारत दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, परंतु मानव विकास निर्देशांक में हम 190 देशों में 130वें स्थान पर है। सकल घरेलू उत्पाद में हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, परंतु सकल राष्ट्रीय आनंद में सबसे तेजी से घटने वाला राष्ट्र भी भारत ही है। हमें आर्थिक ढांचे से हटकर सामाजिक एवं समावेशी मानवीय विकास के लिए युवाओं को सम्मिलित करना चाहिए। यूरोप में जो प्रबोधन की क्रांति 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में हुई, उस क्रांति ने आगे आने वाली औद्योगिक एवं राजनीतिक क्रांतियों को दार्शनिकता का दान दिया। आज जब हम भारत को आने वाले चौथी औद्योगिक क्रांति के कारक के रूप में देखना चाहते हैं, तो यह सपना, यह विकास की कल्पना केवल तांत्रिक प्रगति से नहीं हो सकती। तंत्र की समझ के साथ ही ज्ञान तथा दर्शनों की सूझबूझ ही चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत को सबसे असरदार बना सकती है। 2015 की पेरिस वार्ता जब राजनीतिक मतभेदों के कारण अभी तक अमल में नहीं आ पाई, तो उसे पूर्ण रूप देने के लिए पोलैंड के कैटोविस शहर में अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 24वां सम्मेलन आयोजित किया गया। उस सम्मेलन में स्विट्जरलैंड के युवा एलिस ग्लेशियर ने विश्व भर से पेरिस वार्ता को समर्थन देने वाले 1,25,000 युवाओं के हस्ताक्षर पत्र जमा किए। तब इस कार्य की सराहना करते हुए सम्मेलन ने कहा कि अगर जलवायु परिवर्तन जैसी जटिल समस्याएं भी हमें युवाओं के माध्यम से ही सुलझाई जा सकती है। महोदय, इस उदाहरण से मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूं कि युवा केवल विकास के लिए ही नहीं, तो वह शाश्वत विकास के लिए भी अभी प्रतिबद्ध है। दोस्तों, रंगते बसंती इस सिनेमा में आमिर खान कहता है कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं। पहला, जो हो रहा है उसे होने दो, बर्दाश्त करो। दूसरा, जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। मैं युवा होने के नाते जिम्मेदारी उठाता हूँ, लाओ मुझे पतवारें दे दो, मेरी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।